नमस्कार साथियों, आज फिर लाइव आई हूँ आप सब लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, अभी इस्लामिक कंट्रीज़ जो है उन्होंने अपने सुपरमार्केट में जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान हैं, उनको सेल करने पर बैन कर दिया है, अभी रोक लगा दी है। कारण है बीजेपी के कुछ प्रवक्ता में नाम आता है नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल का, जिन्होंने 27 मई को एक डिबेट में जो पैगंबर साहब जी हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ गलत टिप्पणियां करी हैं। तो उसका विरोध जताते हुए 4 जून को जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ का विरोध जताया है कि उन्होंने पैगंबर साहब के बारे में गलत क्यों बोला, और उस विरोध जताते हुए उन्होंने अपने सुपरमार्केट में जो सामान, इंडियन सामान, भारत का जो सामान वहाँ पर सेल आउट होता है सुपरमार्केट में, उसको बैन कर दिया गया है। तो भारत सरकार ने जो बीजेपी है उन्होंने नुपुर शर्मा को और नवीन जी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। ये बात थी 27 मई की, और जो उनको पार्टी से निकाला गया वो बात है 5 जून की। यानी इतने दिन बीच में हुआ क्या? और उनको पार्टी से तभी निकाला गया जब इस्लामिक कंट्रीज़ ने विरोध किया। विरोध नहीं, जब सामान को उन्होंने सेल आउट करने से मना कर दिया अपने सुपरमार्केट में। अदरवाइज़ बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करती। साथ ही में भारत सरकार माफ़ी मांग रही है इस चीज़ पर। भारत सरकार माफ़ी क्यों मांग रही है, जबकि गलती जो करी है वो बीजेपी के लोगों ने करी है। गलती जो कर रहे हैं आरएसएस के लोग कर रहे हैं। देश में हिंदू मुसलमान जो दंगे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो टॉर्चर किया जा रहा है, वो आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं। माफ़ी वो मांगे, सज़ा उनको मिले। सज़ा पूरे देश के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। देश में कम से कम 5 से 10% की आबादी है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान और जाति के नाम पर दंगे करना जानती है। बाकी के जो 90% लोग हैं देश में, वो नहीं चाहते कि हमारे देश में इस तरह से हालात हों, लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाए। 95% लोग हैं वो चाहते हैं कि देश के लोग एक साथ रहें, वो एकता की बात करते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व जो बीजेपी आरएसएस में ज़्यादा हैं वो ऐसा कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ सामान बैन हुए हैं। अगर इन लोगों ने अपनी ये घटिया सोच और अपने ये घटिया एक्शन और अपने ये घटिया वर्ड्स बोलने बंद नहीं किए तो हमारे देश को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना श्रीलंका में क्या हालात हो रहे हैं, वही हालात इंडिया में हो सकते हैं अगर अभी से नहीं संभाला गया। क्यों नहीं डिबेट होती रोजगार पर, क्यों नहीं डिबेट होती स्वास्थ्य पर, क्यों नहीं डिबेट होती महंगाई पर, क्यों डिबेट हो रही है हिंदू मुस्लिम पर, क्यों डिबेट हो रही है मस्जिद मंदिर पर? क्या देश में सिर्फ यही रह गया है एक मुद्दा? जब देखो कहीं भी खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब विदेश में कहीं पर मंदिर टूट रहे थे, तोड़े गए थे, तो यहाँ के लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब वही चीज़ आप कर रहे हो। सोचो, जिस चीज़ से आपको बुरा लग सकता है तो वो दूसरों को भी बुरा लगेगा। कम से कम इतना सेंसिटिव तो आप लोगों को होना चाहिए। क्या मोदी जी यही विकास चाह रहे थे आप, कि दूसरी कंट्री के लोग बैन कर दें? क्या आपको नहीं पता कि जो इंडिया से जो बाहर लोग रह रहे हैं विदेश में, उनकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर उन सब देशों ने उन सब लोगों को वापस इंडिया कर दिया तो आप मालूम है दिल्ली की पॉपुलेशन भी 3 करोड़ से ज़्यादा है। इतने लोग वापस आएंगे, क्या आप उनको रहने की जगह, फैसिलिटीज़ या जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं? जब आपके हालात ही नहीं है उनको ये सब देने के, तो आपने ये सब ड्रामे क्यों कर रखे हैं? आप क्यों नहीं इन सब पर एक्शन लेते हैं? नुपुर शर्मा कह रही थी
नुपुर शर्मा कह रही थी कि मुझे पार्टी आला कमान जो बड़े पद पे बैठे हैं उनका पूरा सपोर्ट है। ऐसे कैसे? अगर उनको सपोर्ट है पूरा तो वो तो कुछ भी बोलेंगी, कुछ भी करेंगी। मोदी जी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप सिर्फ बीजेपी के एक प्रवक्ता बन के रहना चाहते हैं, प्रचारक बन के रहना चाहते हैं बीजेपी के। आप भूल गए देश के लोगों ने आपको देश का प्रधानमंत्री चुना है, ना कि बीजेपी का प्रचारक। तो पहचानिए अपनी ताकतों को जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठ कर आपको मिली हैं, और देश की भलाई के लिए कुछ कीजिए। ये धर्म के नाम पर हिंसा फैलाना बंद कीजिए। कोई आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने इतने बुरे हालात देश के कर दिए हो। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं फिर बोल रही हूँ, हमेशा बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, नहीं देश संभल रहा तो उतर जाओ। बहुत लोग हैं संभालने के लिए, छोड़ दीजिए अपनी सीट। मोदी जी, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, कठोर से कठोर एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ये देश बचे। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी कि धार्मिक एकता पे काम कीजिए, देश को जोड़िए, तोड़िए नहीं। हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं, और वो सभी धर्म के लोग थे, किसी एक धर्म के लोग नहीं थे। आप माफ़ी वीरों के सपोर्ट में हैं जो माफ़ी मांग के अपने आप को बचा ले गए। इस देश को आज़ाद करने में बहुत लोगों ने अपनी जानें दी हैं, उनका सम्मान कीजिए और देश में जो हो रही है हिंसा को रोकिए। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ फिलहाल के लिए। मैं हर्ष माधवी भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। जय हिंद, जय भारत।